कराची का इलाका लियारी एक समय था जब यहाँ के लड़कों के दिल में सिर्फ फुटबॉल का जुनून हुआ करता था। लेकिन समय बदला और फुटबॉल की जगह ले ली गैंगस्टरों के खौफ ने। 90 के दशक में यहाँ सबसे पहले उभरा एक नाम, बाबू डकैत इकबाल। पढ़ा लिखा लेकिन अपराध की दुनिया का बादशाह, ड्रग्स का कारोबार और ऐसा खौफ कि पुलिस भी उसके खिलाफ जाने से डरती थी। लेकिन हर कहानी में एक दुश्मन जरूर होता है, और इकबाल का दुश्मन था दादल। इकबाल ने उसे खत्म कर दिया और कुछ समय के लिए लियारी में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। जल्द ही इस खाली जगह को भरने वाला था एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठते थे। बीटा सरदार रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत। कहते हैं रहमान के कोई नियम नहीं थे, सिर्फ खौफ और ताकत। महज 13 साल की उम्र में उसने ऐसा खौफनाक काम किया जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। उसने अपनी ही मां का कत्ल कर दिया और शव को पंखे से लटका दिया। कारण, उसे शक था कि उसकी मां का किसी के साथ अफेयर है। उस दिन के बाद लोगों ने एक ही बात कही, जो अपनी मां को मार सकता है वह किसी को भी मार सकता है। लेकिन रहमान की कहानी सिर्फ खौफ की नहीं थी। 2007 में जब एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ तो वही रहमान डकैत था जिसने खुद गाड़ी चलाकर बेनजीर भुट्टो को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया। कई लोगों के लिए वह खौफ का नाम था, लेकिन कई लोगों के लिए वह मसीहा भी था। कहा जाता है वह गरीब लड़कियों की शादी करवाता था, उनका इलाज करवाता था और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसके राज में ड्रग्स और चोरी को सख्ती से रोका जाता था। लेकिन जितनी तेजी से रहमान ताकतवर हो रहा था, उतनी ही तेजी से उसके दुश्मन भी बढ़ रहे थे। सबसे बड़ा दुश्मन था हाजी लालू का बेटा अरशद पप्पू। पप्पू ने बदले की आग में ऐसा कदम उठाया जिसने रहमान को भी हिला दिया। वह कब्रिस्तान गया और रहमान के पिता दादल की कब्र तोड़ दी। इतना ही नहीं, उसने रहमान के चाचा को बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया। अब यह सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, यह खून का बदला बन चुका था। इसी बीच कहानी में एक नया किरदार आया, एसपी चौधरी असलम। उन्हें सौंपा गया एक ही मिशन, रहमान डकैत का अंत। 2006 में उन्होंने रहमान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अपराध की दुनिया में पैसा भी एक हथियार होता है। 5 करोड़ की रिश्वत और रहमान फिर से आजाद। लेकिन यह आजादी ज्यादा लंबी नहीं चली। साल 2009, 5 घंटे का स्पेशल पुलिस ऑपरेशन और फिर खबर आई, कराची का सबसे खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत अब जिंदा नहीं रहा। लेकिन आज भी लियारी की गलियों में उसका नाम एक कहानी, एक खौफ और एक रहस्य बनकर गूंजता है।